बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया, क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है और उसको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। गाइडेड मीडिया क्या होता है, उसकी डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। स्टूडेंट, हमारा कम्युनिकेशन मीडिया क्या काम करता है, द पाथ थ्रू विच डाटा ट्रांसमिट फ्राम वन प्लेस टू अदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया। वो रास्ता जिसके ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है वो कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। वो रास्ता जिसके ज़रिए आप डाटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करेंगे साथ ही गाइडेड मीडिया क्या होता है। इन गाइडेड मीडिया इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाई यूजिंग सम फिजिकल मीडिया। यानी गाइडेड मीडिया में कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जो होता है उनको डायरेक्ट जो होता है फिजिकल लिंक्स के ज़रिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसमें आमतौर पर किसका यूज़ किया जाता है, वायर का यूज़ किया जाता है। इसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, इसको बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। उसी के बारे में हम देखते हैं कैसे होता है। इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया। यानी अनगाइडेड मीडिया के अंदर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, कुछ फिजिकल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं लाइक वायर। उसमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, वायर का यूज़ किया जाता है। इसको बाउंडेड मीडिया भी कहलाता है। जहाँ तक डियर स्टूडेंट बाउंडेड मीडिया की बात होती है, जहाँ तक हमारे लिंक्स होते हैं, जहाँ तक हमारा फिजिकल लिंक्स होगा, जहाँ तक हम लोगों ने केबल का जाल बचाया तो होगा, वहाँ तक हमारी कम्युनिकेशन होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं तो उन इलाकों के अंदर हमारी कम्युनिकेशन होती थी जहाँ पे फिजिकल लिंक्स होते थे। जहाँ पे फिजिकल लिंक्स नहीं होता था हमारी वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होती थी। आजकल क्या हुआ, कम्युनिकेशन गाइडेड के साथ अनगाइडेड मीडिया भी यूज़ होगा। वहाँ पे क्या हुआ, एयर और स्पेस का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, लिहाजा उनको क्या कहते हैं, अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। आज का हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी आर्टिकल है, हमारा गाइडेड मीडिया कौन सा होता है। गाइडेड मीडिया में फिजिकल लिंक्स होते हैं, फिजिकल लिंक्स के जरिए एक दूसरी डिवाइसेज को, तमाम डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसे बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें कॉमन जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हम लोग वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम होती है, उससे जो ज़्यादा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करना होता है हम कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस बात करते हैं कोएक्सियल केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं, ट्विस्टेड पेयर जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है। ये कॉमन आमतौर पर इस्तेमाल वाली फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। इट इज़ यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होती है डियर स्टूडेंट, टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज। यानी कंप्यूटर दूसरे डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है ये क्या काम करती है, कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल होती है। इसे कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। किसको जोड़ने के लिए, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्विस्टेड पेयर जो होता है डियर स्टूडेंट किसका पेयर होता है, ये कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर। ये कॉपर वायर का एक पेयर होता है, कॉपर का एक तारों का एक पेयर होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के बारे में कहता है पेयर ऑफ वायर कवर बाय प्लास्टिक। इसको जो पेयर ऑफ कॉपर वायर होता है उसको कवर किया जाता है, प्लास्टिक इन सोल्यूशन से कवर किया जाता है। उसके ऊपर उसका कॉपर का एक खोल चढ़ा, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक खोल चढ़ा होता है जो इस आपस में ट्विस्टेड होती हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उस ट्विस्टेड वायर जो होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। किस लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, आगे इंटरफेरेंस ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं बाहर से जो बरकी मगनातीसी लहरें जो होती हैं डाटा को ट्रांसफ़र जब किया जाता है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्लास्टिक से ताकि वो उसको इंटरफेयर ना कर सकें। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल की कौन कौन सी डियर स्टूडेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसको लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है।
और ये यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए, कम फासले के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जो आप घर में जो आपके पास एम्प्लॉयज़ चीज़ें होती हैं, घर में जो डिवाइसेस होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, इतनी इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम होती है, दूसरा ईजी टू इंस्टॉल्ड होता है, थर्ड वन जो होता है यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, कम फासले के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल को इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कोक्सियल केबल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी पेयर्स हो, ये किस पे मुश्तमिल होती है, ये केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर, इसको कॉपर वायर से कवर किया जाता है, जिसको इंसुलेटिंग कॉपर वायर्स होती है। वो क्या काम करती है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर को फिर कॉपर मैश से उसको कवर किया जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं, जो हमारे घरों के अंदर डिफरेंट जो टीवी केबल लगी, जो केबल आती है, अगर आप उसको बात करते हैं, वही ये केबल्स होती है जो आप जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें भी क्या होता है कि इसमें कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर को इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर मैश लगी होती है, जाली सी होती है सिल्वर कलर की, वो भी कॉपर की बनी होती है। वो क्या काम करती है, इसलिए उसको इस तरीके से उसको कवर किया जाता है ताकि जो इंटरफेरेंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जिसको डिस्टर्ब कर रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी के बारे में कहता है जो मैश प्रोटेक्ट द डाटा सिग्नल, मैश क्या काम करती है, डाटा सिग्नल की हिफाजत करती है, किससे, इंटरफेरेंस होती है जो मुदाखलत पैदा करती है। कौन पर मुदाखलत कर रहा होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कोक्सियल केबल के लिए। इसमें क्या काम करते हैं, इसमें 4 to 24 कोक्सियल यूनिट के कहलाते हैं, जो ट्यूब कहलाते हैं। आमतौर पर जो हमारी ट्विस्टेड कोक्सियल केबल है, इसके अंदर जो सिग्नल की तादाद होती है, इसमें ट्यूब्स की तादाद होती है 4 से 22 सिग्नल्स होते हैं, 4 से 22 जो सिग्नल्स रखता है, वो क्या यूनिट्स रखता है, वो उसके क्या कहलाते हैं, ट्यूब कहलाते हैं। ये अक्सर टेलीफोन कंपनी यूज़ कर रहे होते हैं, टेलीफोन कंपनी के लिए यूज़ किया जाता है, केबल टीवी नेटवर्क ऑपरेटर अपने नेटवर्क में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जब आप इसको कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा महंगी होती है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास, ये डाटा ट्रांसफर स्पीड जो होती है, इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल से भी ज़्यादा होता है। दूसरा भी है, एक तो ये महंगी भी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास है वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है जो हमें प्रोवाइड करती है ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होता है। थर्ड वन क्या काम करती है डियर स्टूडेंट, ये ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना जो होता है दूसरी केबल की निस्बत आसान होता है, दूसरी केबल की निस्बत आसान होता है। मोस्ट अक्सर टेलीफोन कंपनी है, टेलीविज़न टीवी ऑपरेटर जो क्या काम करते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर इसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास है वो फाइबर ऑप्टिक केबल का है। जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जिसमें डाटा को एक पल्स ऑफ लाइट की शक्ल में डाटा को ट्रैवल किया जाता है। उसी के बारे में हम बात करें, फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डाटा एज ए पल्स ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब ऑफ ग्लास, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं ग्लास के जरिए, जिसके जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। टिपिकली जो डियर स्टूडेंट फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वेरी नैरो स्ट्रेन पाथ होता है, किसकी, ग्लास की बनी होती है, कार कोर, वो कोर कहलाता है। इसका जो सेंटर होता है वो कोर कहलाती है। ये जो स्ट्रेन्स होती हैं लाइक ह्यूमन हेयर, इतनी बारीक होती हैं जैसे इंसानी बाल होते हैं, इस तरीके से वो इतनी बारीक होती हैं जिस तरीके से इंसानी बाल होते हैं। कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक वेयर लाइट ट्रैवल, उसका जो कोर का सेंटर होता है वहाँ पे क्या काम करते हैं डियर, जो रोशनी होती है वो सफ़र कर रही होती है, उसके जरिए डाटा जो होता है एक जगह से दूसरी का ट्रैवल कर रहा होता है। उसी के बारे में कहता है कोर ऑफ द सेंटर्स ऑफ द फाइबर ऑप्टिक वेयर लाइट ट्रैवल्स देयर इज ए कंस्ट्रक्ट लेयर ऑफ द ग्लास, ये ग्लास की लेयर के से बनी होती है, उसकी तमीराती लेयर ऐसे बनाई जाती है जिससे ग्लास से उसको तमीर किया जाता है। अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग, वो क्या कहलाता है, कोर के गिर्द होते हैं वो क्लैडिंग कहलाती है। और वो क्या काम करती है, क्लैडिंग डिस्टेंट, ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बैक इनटू कोर, उसको रोशनी को वापस कोर में लेके आती है। इस तरीके से उसकी शेप बनी होती है, वो रोशनी को क्या काम करती है, उसको कोर के अंदर लेके आती है। क्लैडिंग को मजीद उसको प्रोटेक्ट किया जाता है प्लास्टिक से, कॉल्ड जैकेट, वो जैकेट कहलाती है। यानी उसकी जो पहले कोर को क्लैडिंग से कवर किया जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट लेयर को ग्लास से बनाकर, फिर उसके बाद जो क्लैडिंग को नेक्स्ट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक की जैकेट, प्लास्टिक के साथ कवर किया जाता है, जो क्या कहलाती है, डिस्टेंट जैकेट कहलाती है। अगर आप इसकी रिफ्रैक्शन है, इसके अंदर जो अहम खसूसियात है इसकी रिफ्रैक्शंस की है, फाइबर ऑप्टिक केबल की अहम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस केबल की जो डाटा को या तो आगे ट्रैवल करवाएगी, ये सब पास करेगी उसके अंदर से कोर से,
या उसको रिफ्लेक्ट बैक टू कोर, या उसको रोशनी को वापस उसके अंदर लेके आएगी। अब इसमें कौन कौन सी जहाँ पे यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक केबल को, डियर स्टूडेंट, वो टेलीफोन कंपनी है ISP है। ISP किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे जो अदारे जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसे ISP कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा केबल TV नेटवर्क जो हैं वो भी क्या काम करते हैं, अपने अपने ऑपरेटर्स के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर क्या काम करते हैं, फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके एडवांटेज की तरफ आते हैं, फाइबर ऑप्टिक के होल एडवांटेज क्या होते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट? फाइबर ऑप्टिक की जो वर्किंग होती है बहुत तेज़ स्पीड के साथ काम कर रहा है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जब आप गाइडेड मीडिया की जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ जो काम करती है वो हमारे पास कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिक है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैरी कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। और डियर स्टूडेंट, जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, एक तो हल्की होती है, साइज में भी छोटी होती है, जस्ट लाइक ह्यूमन हेयर, इंसानी बाल की तरह बारीक होती है। लिहाजा इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड वन हमारे पास क्या है? उसके बाद मोर सिक्योर एंड रिलायबल डाटा ट्रांसमिट। जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं अदर उसकी टाइप के साथ गाइडेड मीडिया की, इसमें जो डाटा होता है ज़्यादा सिक्योर होता है और रिलायबल फॉर्म होती है। रीज़न क्या होती है? कि इंटरफेरेंस नहीं होती इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जो बरकी मगनातीसी लहरें दूसरी जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें तो उसमें इफेक्ट करती हैं, इसमें वो इफेक्ट नहीं होता, इस पर मदाखलत नहीं कर रही होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ये डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है। जब आप इसको लगाना जो होता है वो मुश्किल होता है, और ये एक्सपेंसिव होती है, जो अदर टाइप के मुकाबले में ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। ये उसके दो डिसएडवांटेज हैं इसके फाइबर ऑप्टिक केबल के। कौन कौन से? डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, और ये कौन सी होती है? इट इज़ एक्सपेंसिव होती है अदर टाइप ऑफ द गाइडेड मीडियाज़। ये आज का हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया है गाइडेड मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है, उसकी डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।